हाय, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज मैं एक कॉफ़ी कप रीडिंग करने वाली हूँ और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जिन्होंने हंसना छोड़ दिया है, जिनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई कि उन्होंने अपने मन की कोमल भावनाओं को यानी स्माइल करना इसे ही छोड़ दिया बिल्कुल। तो आज मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ कि आखिर उनकी स्माइल कैसे वापस आएगी, क्या प्रोसेस होंगी, क्या उनके लाइफ में नेक्स्ट आ रहा है, जिसको सुन कर के वो थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। तो व्हाट इज़ नेक्स्ट, ऐसे मैं ये एक रीडिंग करने वाली हूँ। तो चलिए इस रीडिंग को एंजॉय करते हैं। मेरा ये फर्स्ट कॉफ़ी कप रीडिंग है। मे बी कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले मैं काफ़ी मेडिटेशन करती हूँ, बड़ी बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आती हूँ। अपनी एनर्जीज मुझे दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब ना लगने की वजह से बहुत सारा पेन उनके अंदर होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने पार्टनर के बिछड़ जाने से या अपने पार्टनर की किसी ख़ास रिएक्शन की वजह से या कमिटमेंट ना देने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन में होंगे। या बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि एक नई परिस्थिति में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेक्स्ट आपके साथ होने वाला है, वो चीज़ें निकल करके इस रीडिंग में ज़रूर सामने आएगी। और चलिए फिर देखते हैं। ओके, हम होप करेंगे कि जो भी चीज़ें आए वो पॉजिटिव निकल करके सामने आए। जो भी चीज़ें आएंगी मैं उनको एज इट इज़ आपको बताऊंगी, है ना। ओके, चलिए फिर देखते हैं आपके लिए क्या निकल के सामने आता है। देखिए, एक बहुत ऊंचा सा पहाड़, माउंटेन आपके सामने आ रहा है। और ये माउंटेन, मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें, मतलब आप ये सोच रहे हो कि आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ है जिससे उस पार जाना तो शायद मेरे लिए असंभव सा काम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये माउंटेन आप पार कर लोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और कहीं न कहीं पास में ही ना कुछ मुझे सीढ़ियों जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप इसके बीच में, यहाँ ये देखिए, यहाँ आप इसके बीच में ये सीढ़ियों जैसी आकृति निकल के आ रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस सीढ़ियों पर चढ़ जाओगे। और बहुत, मतलब माउंटेन में सीढ़ी का तो खैर कोई काम नहीं, लेकिन आपको ना जैसे कुछ ऐसी शायद आपके जीवन में कुछ ऐसे ऐसे लोग आएंगे या कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जिसकी वजह से आपको आप जिस समस्या को बहुत बड़ा माउंटेन समझ रहे थे, वो समस्या बहुत आराम से आप बहुत ही इजीली पार कर पाओगे। यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे एक नदी जैसी आकृति नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, शायद आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे एक नदी जैसी आकृति सामने आ रही है। बहुत ही इमोशनल हो आप, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान का या किसी चीज़ का फ्लो होने वाला है बहुत ज़्यादा। और ऐसा लग रहा है कि शायद आप, मतलब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो। आपका इंट्यूशन ना पहले आपको शायद बता दे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अभी
आपको ना होने वाली घटनाओं के बारे में शायद पहले से ही पता चल जाएगा, इतना ज़्यादा आप वो इंट्यूटिव हो जाओगे अगले कुछ समय में। और और ऐसा भी लग रहा है ना कि वो इंट्यूशन इतना ज़्यादा हो, जैसे वो छलकने वाली स्थिति, मतलब बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो जाएगा, तो उसका लाभ ना और लोग भी ले पाएंगे, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जो है ना वो शिव जी की बहुत पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। मे बी कि आप शिव जी के आगे आपने ना मतलब अपनी समस्याओं को रख दिया है, और साथ के साथ आप ये भी भगवान से प्रे कर रहे हो किसी तरीके का कि गॉड प्लीज़ मेरी समस्याओं को दूर कर दीजिए। मतलब आपने गॉड की तरफ सरेंडर कर रखा है, और इन समस्याओं से मुझे निकाल लीजिए, ऐसा यहाँ पे मुझे महसूस हुआ। जो भी चीज़ें आ रही है मैं आपको क्लियर बताऊंगी। आ, कुछ फ्लावर्स सा यहाँ बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, 2-3 फ्लावर्स यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हो सकता है कि आप फ्लावर क्यों, मतलब फ्लावर हमारे पास कब आते हैं, बुके या फ्लावर हमारे पास तब आते हैं जब एक अच्छा सा स्प्रिंग सीज़न होता है, या कुछ अच्छा सा सीज़न होता है, जब चारों ओर फ्लावर फ्लावर दिखते हैं, तो वो अच्छा सा समय आपके लाइफ में आने वाला है। और या फिर हो सकता है कि मे बी कि आप अपने घर में किसी प्रकार का कोई फंक्शन रखो, और कुछ खुशियों भरा कुछ वो हो, या किसी की मैरिज हो, चारों तरफ फ्लावर्स सजें, इस तरह का, या बर्थडे पार्टी, या ऐसा कुछ कोई कोई फंक्शन आप रख सकते हो। मे बी कि आपको अभी शायद नींद नहीं आती, मुझे लग रहा है कि अभी शायद नींद नहीं आती, तो नेक्स्ट जो मतलब वो होगा उसमें आप ना काफ़ी अच्छे से सो पाओगे, निश्चिंतता भरी नींद, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ मुझे एक बेबी सा यहाँ पे ये लास्ट में एक बेबी सा मुझे नज़र आया। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो कंसीव करें, या किड्स उनके घर में पैदा हों। मे बी मुझे ऐसा लगा, तो मैंने बता दिया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों की, मतलब मुझे ना सिर सिर जैसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के सिर हैं, और वो दिख रहे हैं मुझे। और ये एक जैसे पेड़ जैसी आकृति मुझे ऐसी लगी, पेड़ की छाया में जैसे लोग जो हैं वो खड़े हों, या कुछ हेल्प मांग रहे हों। तो मे बी कि आप किसी ऐसी प्रोफेशन में हो, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आगे जा कर के आप लोगों की बहुत सारी मदद कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। या हो सकता है कि मे बी आप करते भी हों, अभी भी करते हो। कुछ लोग ना ऐसा लग रहा है कि इस मून के बाद, फुल मून के बाद शायद उनकी लाइफ चेंज हो। मे बी कि कपल मुझे यहाँ दिख रहा है, जो फुल फुल मून भी दिख रहा है, कपल भी दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ रोमांटिक मोमेंट्स इस फुल मून के बाद आने वाले हों, या फुल मून के बाद आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस हों, या कुछ आप मौज मस्ती करने के लिए कहीं जाओ, या कुछ इस तरह की चीज़ें हों। आ, बहुत प्यारा सा कुछ घड़ी घड़ी जैसी चीज़, घड़ी और घड़ी के पट्टे जो होते हैं ना, वो मुझे ऐसे लग रहे हैं। मे बी कि या ब्रेसलेट भी हो सकते हैं, तो
मे बी कि आप कुछ ऐसा पहनते होंगे, हाथों में कुछ विशेष, और वो चीज़ें निकल के आई हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ है और आप उसे पहना करिए। उससे शायद आपके हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। और रुकिए, मैं इधर इधर देखती हूँ। यहाँ पे मुझे ना जैसे कुछ नया, ज़मीन में से कुछ नया निकलता हुआ महसूस हो रहा है। नई कोपलें या नया नया पौधा जैसा कुछ निकलता हुआ महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से कुछ आप नया काम करने वाले हो, वो काम जो अभी दूसरों को नहीं पता है कि ये काम आप शुरू करने वाले हो, बट आप ये काम करोगे और ये काम बहुत ही खूबसूरत सा, मतलब जो भी होगा उसकी खूबसूरती आगे चल के निकल के आएगी। मुझे और ऐसा लग रहा है ना जैसे क्राउन चक्र आपका, आपके ज्ञान की चक्षु खुल रहे हैं, ज्ञान की वो खुल रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी आकृति नज़र आई है कि जो लेटी हुई है और जिसके मस्तिष्क पे, मतलब एक एक ज्योति है वो निकल रही है, ऐसा ऐसा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो, आप शायद आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जो चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रही, जो चीज़ें मुझे महसूस हो रही है मैं वही बोल रही हूँ, ये चीज़ें। और बहुत, आपके ज्ञान से दूसरे लोग बहुत लाभ ले पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ईश्वर की तो खैर निश्चित रूप से कृपा आपके ऊपर होने वाली है। मैस्कुलिन फेमिनिन जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। यहाँ पे मुझे एक कलश दिख रहा है, कलश। तो कलश ऑब्वियसली जब शुभ के कोई काम होते हैं तो उसमें कलश का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे दिख रहा है। कुछ हो सकता है मे बी कि आप कुछ ऐसा काम, आपके घर में मैरिज वगैरह होने वाली हो या नए घर में प्रवेश होने वाला हो, तो इस तरह का। यहाँ पर मुझे दो कुएं दिख रहे हैं और एक इंसान की आकृति दिख रही है, एक इंसान की आकृति दिख रही है, दो कुएं दिख रहे हैं पास पास में, कुएं जैसी आकृति है। तो मे बी कि आप जो है ना, आपका इंट्यूशन इतना बढ़ेगा कि बिल्कुल आप वो कुएं की तरह आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, जहाँ पे कि चाहे कितना भी निकालो और वो ख़त्म नहीं होता जल्दी। तो इस तरह से, और आपसे सभी लाभ ले पाएंगे, सभी आएंगे आपके पास, दूर दूर से लोग आएंगे, जैसे ना प्यार से लोग कुएं के पास जाते हैं, तो बस इस तरह से। हम्म। यहाँ पे मुझे ना शेर की आकृतियाँ नज़र आ रही है, जैसे शेरों का झुंड हो, कोई किसी जंगली जानवरों का झुंड हो, शेरों की आकृतियाँ। और मोर, मोर जैसा भी कुछ नज़र आ रहा है, जिसके बहुत, मोर या कोई ऐसा पक्षी जिसके बहुत सुंदर पंख हो। तो मे बी कि आप ना आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो, बहुत, मतलब शेर की तरह, बहुत, जैसे शेर जो है ना वो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लाइफ में उससे उससे ज़्यादा, मतलब शक्तिशाली जानवर किसी को नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि वो जो ठान ले वो करके रहता है। तो ऐसे ही ना डिवाइन आपको शक्ति देने वाले हैं। तो और यहाँ पे ना बहुत सुंदर मोर पंखी या ऐसा कुछ तो है, कोई बहुत प्यारी सी चिड़िया। तो आप अपने पंख फैला के, जैसे आपको ना खुला 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 वो मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप अपनी पंख फैला करके उड़ोगे।
पुरानी कलाकृतियों को देखने का शायद आपको शौक होगा आगे, और आप देखोगे भी। पुरानी पुरानी जगहों पे जाना और वहाँ घूमना, किलों में घूमना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। मे बी कि आप बहुत सुंदर सा अपना घर बनवाओगे आगे चल के। फुल मून के बाद कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। और मैं और कोशिश करती हूँ। अ, एक सेकेंड, मैं देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे ऐसा कुछ जैसे हाथों को ऊपर उठा करके कुछ आशीर्वाद की मुद्रा में, और शिवलिंग जैसा मुझे कुछ प्रतीत हो रहा है। तो डेफिनेटली भगवान आपके संकटों को दूर करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स हर लेंगे। आप जो भी रातों को सो नहीं पाते, वो चीज़ें ना अपने आप आपकी ख़त्म होने वाली हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आपके पीछे डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे आते हुए नज़र आ रहे। यहाँ पर मुझे बहुत सारे से देख, ये देखो, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग फॉलो करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ आप ऐसा तो बड़ा काम करने वाले हो जो शायद अब तक आपकी फैमिली में शायद किसी ने नहीं किया होगा। बहुत अलग सा, और बहुत, मतलब कुछ ऐसा काम जो लोगों के भले के लिए होगा, और बहुत बहुत शाइनिंग वाला होगा, और आप उसमें सक्सेस होगे आगे चल के। यहाँ पे देखिए, एक औरत का ये चित्र निकल के सामने आया, जो कि बिल्कुल अकेले बैठी हुई है। तो इस समय में भी कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, पर आगे आपकी हेल्प करने के लिए लोग आगे आएंगे। मे बी कि उनकी हेल्प की भी शायद आपको ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि जितना भी तकलीफ़ का समय था वो आपने झेल लिया। और यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है जैसे कि कछुआ, कछुए की तरह की कोई आकृति है यहाँ से यहाँ तक। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कछुआ है ना, धीरे 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 अपने मंजिल तक पहुँच ही गया था, तो उसी तरीके से आप भी अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। और कछुआ लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है। तो मे बी कि लक्ष्मी जी की, गॉडेस लक्ष्मी जी की आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है। यहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर ये दो आइज़ मुझे दिख रही हैं। तो मे बी कि आप प्रोटेक्टेड हो, भगवान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आप ना बहुत सोच विचार में, यहाँ मुझे एक पैरट दिख रहा है, तो पैरट में भी कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो, और बहुत अच्छा आप बोलते होंगे। पर ना जैसे पैरट है ना, अपने मीठेपन की वजह से, अपने अच्छाइयों की वजह से वो हमेशा पिंजरे में कैद रहता है। तो आपसे ये यही शायद गॉड आपको यही सिखाना चाहते हैं कि अपनी उन अच्छाइयों को, बहुत अच्छा जो मतलब है आप, बहुत अच्छा जो आपका नेचर है, उस नेचर में चेंजेस लाइए, और थोड़ा सा उसको चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आप जैसे ही उसको थोड़ा सा चेंज करते हो ना, कि मतलब इतना
जहाँ मतलब ऐसा है, ऐसा नेचर होना चाहिए कि जहाँ आपको स्ट्रिक्ट होके रहना, वहाँ आपको स्ट्रिक्ट बोलना है, वहाँ आप स्ट्रिक्टनेस के साथ रहो। जहाँ आपको हर चीज़ में हाँ बोल देना ना अपने लिए एक परेशानी खड़ी करने वाली बात हो जाती है, तो ऐसा आप ना करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इसी की वजह से आप इस सोच विचार में पड़े हुए हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ये जो परेशानियाँ, आप इसी वजह से शायद उठ के अभी खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आपने लोगों के साथ ना बहुत सारी अच्छाइयाँ करी हैं। तो और आ, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर का आपके ऊपर एक बहुत ब्लेसिंग्स है। तो अब आप मेरे ख्याल से फुल मून के बाद आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आने वाला है, बहुत अच्छा चेंज आएगा। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे बार बार कई बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत सारे लोग एक साथ नज़र आ रहे हैं, जैसे सब ने आपको घेर रखा हो और सब आपसे कुछ ना कुछ जानना चाहते हो। मे बी कि आप मेडिकल फील्ड में हो, मे बी कि आप हीलर हो, मे बी कि आप कुछ ऐसा काम करते हो ज्योतिष से संबंधित, या स्पिरिचुअल हीलर होंगे, योगा वगैरह कराते होंगे, जहाँ बहुत सारे भीड़ जमा होती होगी, जहाँ लोग आपसे कुछ सीखते होंगे। तो आप आगे चल के ना लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने जा रहे हो। आप ना मतलब खड़े होकर की अभी अभी की स्थिति ऐसी कि आप खड़े होकर के सोचो और आपका हाथ ना ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं बहुत प्रकाश की दिशा में आप उसको छूने का प्रयत्न कर रहे हो। तो ये भी आपकी कामयाबी के ही रास्ते का मतलब वो है, जहाँ आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत आज की रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। मे बी कि आपको भी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। जो लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं, उनके लिए एक कुछ पॉजिटिव निकल के तो इसमें ज़रूर ज़रूर से आया है। आपके ऊपर पूरा गॉड का ब्लेसिंग है और बहुत अच्छी चीज़ें निकल के सामने आई हैं आपके लिए। बहुत बहुत अच्छी डिज़ाइन यहाँ पे निकल के सामने आ रही है, एक के बाद एक। और आप ना कड़ियाँ जोड़ोगे, ऐसा ऐसा कुछ करोगे आपकी एक से दूसरे की कड़ियाँ और दूसरे से तीसरे की, मतलब आपके नॉलेज से शायद आपको ही सिर्फ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, आप एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, और इस तरीके से आप ना एक पूरा अपना समाज, एक अच्छा खासा समाज बना लोगे। बहुत अच्छी लगी मुझे ये रीडिंग। आपको भी अगर कुछ क्लियरिटी मिली हो और आपके चेहरे पे स्माइल आई हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मैं रीडिंग को यहीं बंद करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय। और गॉड को थैंक यू कहना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय।